तो मैं दीपक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। ये सीरीज़ खासकर मैंने इसलिए बनाई है कि जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएसआई, एसएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ उनके लिए बेस्ट सीरीज़ है और इसको रेगुलर वे में हम चलाते रहेंगे। जहाँ तक मेरा ये प्रयास है कि जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई, एसएससी या पीसीएस में, आपका हर क्वेश्चन होना चाहिए। आपका आज का टॉपिक है प्रेम्बल या प्रस्तावना का टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस सीरीज़ को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका। तो हम पहली बार एक बार उद्देशिका को पढ़ेंगे। तो उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जो हमारी उद्देशिका है उसको ना लाल बहादुर शास्त्री ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को क्या किस दिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा? बहुत सारे एग्जाम में ये 3 शब्दों के बारे में कम से कम आज तक 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको ये 3 शब्द याद रखने पड़ेंगे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को उद्देशिका में जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। कितने प्रकार की न्याय की बात करती है? मैंने अभी आपको उद्देशिका पढ़ते समय बताया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें बताया था? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में बताया था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग 1973 का एक मामला आया था, केशवदत्त भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। इसमें प्रस्तावना को आधिकारिक रूप से स्वीकार करा था कि ये संविधान का भाग है। इससे पहले जो बेरोवारी वाद आया था 1960 में, बेरोवारी वाद आया था, इसमें बताया गया था कि ये इसको अंग नहीं माना गया था संविधान का। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। ये भी याद रखने योग्य बात है। उद्देशिका की प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ये जस्टिएबल नहीं है, इसको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। जो आर्टिकल किस में लिखे हुए हैं? आर्टिकल 32 में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? आर्टिकल 32 में लिखे हुए हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टाटिका। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले पेपर में, हम उसमें से कुछ मेन क्वेश्चन जो पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं उनको मैंने इन क्वेश्चन आंसर में लिया है। तो आप इनका रेगुलरली बेस पर आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में।
मैं एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लेकर चलूँगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें से किस चीज़ का जो है वर्णन नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2017 और UPPCS मेंस में 2008 में पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि संविधान की उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो मैंने अभी आपको ये बताया भी था कि बेरोजगारी मामले में ऐसा बोला गया था। और ये ऑप्शन बी है सिंह, सी है गोलकनाथ और डी है केशवानंद भारती। UPPCS मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये। री बेरोबरी यूनियन 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया है। संविधान जो है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा दी प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये पहला ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, दूसरा है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ UP-AU, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, मलिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जो बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद था। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? हमें संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप बनाना है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ये लागू ही नहीं किया जा सकता। इसका संविधान का ये भाग है परंतु इसको लागू नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, प्रतिष्ठा की समानता, बंधुता, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। ये SSC FCI का एक एग्ज़ाम होता है जो पहले SSC कन्वर्ट कराता था, अब शायद नहीं कराता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता था ये। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित बंधुता का क्या अर्थ है? मित्रता, प्यार और लगाव, राजत्व या भाईचारा। इसका सही आंसर होगा डी, भाईचारे से तात्पर्य है। आगे ये SSC सेकुलर टास्किंग 2017 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये इसका ऑप्शन होगा क्योंकि सबसे पहले समानता की बात करी जाती है जिसमें 3 प्रकार के हम न्याय की बात करते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये इसका ऑप्शन सी है, सार्वभौमिक, आज़ाद, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के बारे में। BPSC प्री 1997 का क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका संशोधन किया जा सकता है भाई, इसका संशोधन पहले किया गया है, तो ये ऑप्शन तो इसका गलत होगा। और इसके बाद इसका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, ये भी सही है। और पंडित दयाल द्वारा बना, ये भी सही है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जिसमें 1, 2 और चौथा भी इसका ऑप्शन सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, सही बात है, संविधान से इसका कोई मतलब नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंतर्गत है भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे।
इसका 10वां क्वेश्चन है इस सीरीज का कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का कौन सा सही, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बात सही है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का हमारा मौलिक अधिकार है। देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये संविधान में लिखी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 14 संविधान के 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इसमें ही किया गया है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इसी में ही किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतः क्रियावाद। तो ये जो है छत्तीसगढ़ PCS का ऑप्शन है, क्वेश्चन है इसमें सार्वभौमिकता को, ये ऑप्शन को राइट माना था। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यह लागू नहीं किया जा सकता, ये लागू नहीं किया सकता। क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं। मूल अधिकार में, प्रस्तावना में देख सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में एक प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक तरीके से, प्रस्तावना एक तरीके से हमारे संविधान की पृष्ठभूमि है, जो बिल्कुल अंदर के सभी चीज़ों का बाहर एक तरीके से, ये 10 लाइनों का एक उल्लेख है हमारे संविधान का। ऐसा देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया था। तो ये देश सबसे पहले था अमेरिका ही था जिसने प्रस्तावना को बनाया था। ये CGL का 2013 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। SSC CPO 2003, 2007 और 2009 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रभु संपन्न लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय शब्द का प्रयोग तो इसमें किया ही नहीं गया, संघीय शब्द का उल्लेख है ही नहीं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है। धर्म का उपयोग राजनीतिक में खत्म करना, देश से अस्पृश्यता को अंत करना, किसी भी सामाजिक और जीवन स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यहीं से निकला था कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का अर्थ है धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं दें, राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण देना। धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यही इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि ये है इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, विचारधारा से। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो इसके चारों ही राइट आंसर होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड जो हैं वो हमारे प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। SSC CGL टायर 1 2011 को क्वेश्चन है। निम्न शब्दों को प्रस्तावना के क्रम में रखा गया है। लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो लोकतंत्र, इसका जो है हमें क्रम बताना है, सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो प्रभुत्व संपन्न आएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके बाद प्रभुत्व संपन्न के बाद आएगा समाजवादी, समाजवादी के बाद आएगा गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका
जो आंसर होगा वो 3 2 4 1 5 होगा। आपको प्रस्तावना को याद करके रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।